मैं कौन सी बुक पढ़ता हूँ, कब पढ़ता हूँ, कैसे पढ़ता हूँ और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि मैं उन बुक्स में जो पढ़ता हूँ उनको अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई करता हूँ और कैसे रिटेन्ड रखता हूँ अपने साथ पूरी लाइफ के लिए, ये शेयर करने जा रहा हूँ मैं इस वीडियो में। तो अगर आपका इंटरेस्ट है बुक्स को रीड करने में, आपका इंटरेस्ट है कि आप भी बुक्स पढ़ें, कुछ सीखें, उन्हें अप्लाई करें और साथ में एक गिव अवे भी करने जा रहा हूं, तो पूरी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। गिव अवे की इंफॉर्मेशन बीच में मैं कहीं भी शेयर कर दूंगा, आपको वो इंफॉर्मेशन देखनी है और रूल्स फॉलो करने हैं। आपको मिलेगा एक किंडल डिवाइस मेरी तरफ से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, जिससे आप अपनी रीडिंग हैबिट्स को अगर अभी शुरू नहीं करिए तो डेवलप कर सकते हैं, अगर शुरू कर दिए तो उसको ले जा सकते हैं अपनी नई हाइट्स तक। राइट, तो शुरू करते हैं जल्दी से इस वीडियो को। पूरी वीडियो एंड तक देखिएगा एंड यस, डू लाइक द वीडियो एंड शेयर अगर आप लोगों को लगता है कि वीडियो अच्छी है, और साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें, बन जाए इस चैनल के एक मेंबर फ्री में। तो सबसे पहली बात, मैं बुक्स कैसे पढ़ता हूँ। आप अगर देखेंगे तो आपने मेरे पास यहाँ पे बहुत ही कम बुक्स देखी होंगी, क्योंकि मैं सारी बुक्स जो है इस आईपैड के थ्रू जो है वो पढ़ता हूँ। ये मेरी किंडल लाइब्रेरी है और इस किंडल लाइब्रेरी में अप्रॉक्सीमेटली इस समय 200 बुक्स हैं। राइट, अब इन 200 में से मैंने कितनी पढ़ी है कितनी नहीं पढ़ी है मैं वो भी आपसे शेयर करूंगा। आई पर्सनली प्रेफर आईपैड फॉर रीडिंग माई बुक्स। मैं अमेजोन के थ्रू किंडल उनकी ऐप डाउनलोड करके बुक्स बाय कर लेता हूं और आईपैड में उसे देख लेता हूं, पढ़ लेता हूं। एक बात मैं आपको बता दूं कि आईपैड पे आप किंडल बुक्स बाय नहीं कर सकते, ब्राउजर से ही करनी पड़ती है। किंडल ऐप में आप बुक्स बाय नहीं कर सकते, इन केस यू डोंट नो इट। अगर आप लोग आईपैड अभी अफोर्ड नहीं कर सकते, आपके पास नहीं है, तो कोई चिंता नहीं है। किंडल जो आपका किंडल डिवाइस आता है उस पर आप बहुत अच्छे से बुक्स को पढ़ सकते हैं। और मैं हमेशा आपको एनकरेज करूंगा कि आप डिजिटली बुक को पढ़िए। ऑल्दो इसको लेके बहुत ज्यादा विरोधाभास भी आता है कि एक बुक की हाथ में आने के बाद जो फीलिंग होती है वो वही जानता है जिसने बुक को हाथ में लेके पढ़ा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि भाई डिजिटल वर्ल्ड में आप लोग किंडल में, खासकर किंडल डिवाइस पे आईपैड में बहुत अच्छे से जो है बुक्स को पढ़ सकते हैं और उनको निचोड़ भी सकते हैं। इसके अंदर ऐसे ऐसे फीचर्स हैं जैसे कि आप जो भी चीज हाईलाइट कर रहे हैं उसके अपने आप नोट्स बनते जाते हैं, फ्लैश कार्ड्स बनते जाते हैं और फिर आप उसको जो है एक्सपोर्ट कर सकते हैं, रिवाइज करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। जी हाँ, मैं अपनी बुक्स को रिवाइज भी करता हूं और आईपैड स्पेसिफिकली मैं बहुत सारे कारणों की वजह से यूज करता हूं। सबसे बड़ा कारण मैं आपको यही बता सकता हूं कि भाई साहब मेरा पूरा इकोसिस्टम जो है वो एप्पल का बना हुआ है। मैकबुक, आईपैड, आईफोन और इनके बीच में एक सीमलेस कनेक्टिविटी बनी रहती है। और मैं आगे आपको बताऊंगा कि ये कैसे मुझे हेल्प करता है। इन जो भी बुक्स में पढ़ता हूं उसके नोट्स बनाने के लिए भी मैं बहुत ज्यादा हेल्प लेता हूं इन एप्पल डिवाइसेस की। प्लीज आप लोग भावुक मत होइएगा कि एप्पल डिवाइसेस लेंगे फिर पढ़ना शुरू करेंगे। ये बुक्स ना पढ़ने के कारणों में से सबसे बड़ा कारण है कि ये कर लेंगे फिर पढ़ेंगे, वो पढ़ लेंगे वो कर लेंगे तब पढ़ेंगे। बिल्कुल भी आदत मत डालिए। आप लोगों ने सिंपली, अगर अभी आप लोग किंडल डिवाइस अफोर्ड कर सकते हैं वेरी गुड, नहीं तो आप फिजिकल बुक्स मंगा लीजिए। अदरवाइज मैं हमेशा आपको मोटिवेट करूंगा कि आप इलेक्ट्रॉनिकली बुक्स को रीड करना शुरू करें। उससे आप लोग बहुत कुछ जो है ना रिटेन कर सकते हैं। उससे आप बहुत कुछ जो है एक समरी बना सकते हैं जो आपको बाद में बहुत हेल्प करेगी। मैं आगे आपको बताऊंगा भी मैं कैसे सारी समरीज बना के रखता हूं और मैं कैसे जो है फिर इन समरीज को अपनी लाइफ में अप्लाई करता हूं और कैसे जो है ये समरीज आप तक पहुंचाता हूं। मैं बुक्स कब रीड करता हूं, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि भाई मैं बुक्स रीड करता हूं सुबह उठ के। राइट, रात को मैंने एक बुक पढ़ी है, वो बुक ऐसी थी जिससे मुझे नींद आती थी। वो थी सारी की सारी स्लीप के ऊपर बुक, तो मैंने उसको स्पेशली जो है रात को पढ़ने की कोशिश करी एंड एक्चुअली मुझे पढ़ के बहुत ज़्यादा नींद आ जाती थी। बट एनीवेज, मैं सुबह उठ के क्यों बुक्स पढ़ता हूँ, तो क्या हुआ है ना कि सर जब से एक लॉकडाउन हुआ है या उससे पहले की बात करूँ, जब से मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हुआ हूँ, मैंने अपनी एक वीडियो के अंदर बताया भी था, एट द एज ऑफ 33 आई बिकेम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। मुझे कोई टेंशन नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं है, ना ही आज है। तो उस दिन से मैंने सोच लिया कि मेरी प्रायोरिटी मैंने बदल ली। पहले मैं सुबह उठ के अपने काम पे फोकस करता था कि जो भी मेरा टास्क होता था, मैंने स्टूडेंट्स को पढ़ाना है, नोट्स बनाने हैं, वीडियोस बनानी है, इन सब पे मैं फोकस करता था। लेकिन आज की डेट में सुबह जैसे ही मैं उठता हूं उसके बाद मैं 15 से 20 मिनट की स्ट्रेचिंग करता हूं, उसके बाद मैं 5 से 10 मिनट के आसपास की मेडिटेशन या फिर कुछ ओम चैंटिंग या कुछ ऐसी चीजें जिससे मैं थोड़ा सा काम हो जाता हूं और उसके बाद डायरेक्टली मैं बैठ जाता हूं बुक्स को पढ़ने के लिए। वहां से 30 टू 45 मिनट्स के लिए मैं लगभग बुक्स को रीड करता हूं। और मैं कौन सी बुक्स पढ़ता हूं ये भी मैं आपको बता दूं। आपको मेरी इस पूरी किंडल लाइब्रेरी में अप्रॉक्सीमेटली 200 बुक्स हैं, 198 टू बी वेरी प्रिसाइज एज ऑफ नाउ। इसमें एक भी आपको कोई फिक्शन वाली बुक नहीं मिलेगी किसी भी हाल में। यहां पे आपको सारी बुक्स ऐसी मिलेंगी जो या तो इन्वेस्टिंग, पर्सनल फाइनेंस या मनी से रिलेटेड है, या फिर ऐसी बुक्स मिलेंगी जो आपको प्रोडक्टिविटी या सेल्फ डेवलपमेंट से रिलेटेड है। मैं कभी भी कोई भी बुक भाई
स्टोरीज वाली बुक मैं आज तक पढ़ ही नहीं पाया। मेरी डॉटर 8 साल की है, वो बहुत सारी ऐसी बुक्स पढ़ती हैं, बट मैं पर्टिकुलरली कभी भी ऐसी स्टोरीज वाली बुक नहीं पढ़ पाया, कभी इंटरेस्ट ही नहीं बना। तो मैंने आपको बता दिया कि मैं बुक कैसे पढ़ता हूँ, आईपैड से। मैंने आपको बता दिया कि मैं बुक्स जो है वो किस समय पढ़ता हूँ, मॉर्निंग उठने के बाद, एक्सरसाइज करने के बाद। मेरी सेकंड प्रायोरिटी आती है मेरा सेल्फ डेवलपमेंट, तो मैं वहाँ पे उसको जो है, फर्स्ट प्रायोरिटी क्या आती है, हेल्थ, सेकंड प्रायोरिटी आती है सेल्फ डेवलपमेंट की, तो मैं सेल्फ डेवलपमेंट पे लग जाता हूँ। मैंने आपको बता दिया मैं कौन सी बुक्स पढ़ता हूँ। जनरली मैं फिक्शन बिल्कुल भी नहीं पढ़ता हूँ। जनरली क्या, ऑनेस्टली बीकॉम में जब एक बार सिलेबस के अंदर हमारे कुछ नॉवेल्स थे तो वही शायद मैंने फिक्शन पढ़ा था, उसके बाद से मैंने कोई फिक्शन जो है वो नहीं पढ़ा है। अब बात करते हैं कि मेरी फेवरेट प्लेस क्या है बुक पढ़ने की। सो मेरे पास एक रिक्लाइनर है, मैं उसमें बैठ के बहुत एंजॉय करता हूँ बुक्स को पढ़ना। नहीं तो मेरी ये जो चेयर दिख रही है आपको, ये भी मेरी एक फेवरेट चेयर है जिसके ऊपर बैठ के बुक्स को पढ़ना बहुत एंजॉय करता हूँ। और जब मुझे लगता है कोई ऐसी बुक चल रही है जिसके इंटेंसिव नोट्स बनाने, तो मैं चेयर पे बैठ के जो है बुक्स पढ़ना प्रेफर करता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं साथ साथ पढ़ते पढ़ते उसके नोट्स भी बनाता रहूँ। क्योंकि भाई टीचर हूँ तो नोट्स बनाने की ऐसी गंदी हैबिट पड़ी हुई है कि जो भी बुक पढ़ूंगा उसकी एक समरी जरूर तैयार करूंगा। और ये चीज जरा ध्यान से सुनिएगा, अब आप उस सेक्शन पे चल रहे हैं जहां मैं आपको बता रहा हूं कि मैं बुक्स को रीड कैसे करता हूं। तो मैं सिंपली कोई बुक चूज करता हूं अपने इंटरेस्ट की, उसको पढ़ना शुरू करता हूं। एट टाइम्स मैं उसको बहुत ज्यादा जो है 1-2 पेज स्किप भी कर देता हूं। कभी कभी ऐसा होता है वो स्टोरी बिल्डअप में इतना टाइम लगा देते हैं कि मुझे लगता है कि क्या बोल रहे हो यार, काम की बात बताओ, राइट। सो यहाँ पे ना थोड़ा सा रूड हो जाता हूं मैं ऑथर्स के प्रति। कोई ऑथर से डे 1 से, यानी लाइन 1 से आपको बिल्कुल काम की बात बताना शुरू कर देते हैं। कोई ऑथर पहले बिल्डअप करने की कोशिश करते हैं और फिर काम की बात बताते हैं। तो मैं क्या करता हूं, मैं सीधा काम की बात ढूंढने की कोशिश करता हूं, वहां तक पहुंचता हूं, उसको रीड करता हूं। उस लाइन को, अगर मुझे कोई लाइन बहुत ज्यादा पसंद आती है, हालांकि किंडल में एक फीचर है कि वो आपको बताते हैं कितने लोगों ने उसे हाईलाइट किया है, बट मैं ऐसे नहीं पढ़ता कि जब जो हाईलाइटेड है वही पढ़ लो। मैं अपनी हाईलाइटिंग खुद करता हूं और साथ साथ उसके नोट्स बनाता हूं और फिर उस पर अपने थॉट्स भी लिखता हूं। ये मैंने एक खास चीज देखी, जब मैं उस पर अपने थॉट्स लिखता हूं तो एक तो मेरे पास ना कंटेंट आ जाता है कि मैं उस कंटेंट को और आगे एक राइटअप में बदल सकता हूं, उस कंटेंट को अपनी लाइफ से रिलेट करके अपने स्टूडेंट के लिए बदल सकता हूं। वो मेरी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो ये आप भी करिएगा। मैं नोट्स कहां पे बनाता हूं मैं आपको बता दूं। ऐसे तो मेरे किंडल में मैं हाईलाइटिंग करता ही रहता हूं, लेकिन मैं अलग से जो एप्पल की एक नोट्स ऐप होती है उसके अंदर मैं नोट्स बनाता रहता हूं। और यहां पे मैं आपको एक चीज बता रहा हूं जो करनी नहीं चाहिए, बट फिर भी आप लोगों को एक सीक्रेट बता रहा हूं कि मैं कभी कभी स्क्रीनशॉट्स भी ले लेता हूं। स्क्रीनशॉट बहुत छोटे छोटे पैराग्राफ के लेता हूं और वो रनिंग नोट में जहां पे मैं टाइप कर रहा था उसमें मैं वो स्क्रीनशॉट जो है फिक्स कर देता हूं। वहां पे वो रेफरेंस बहुत अच्छा बन जाता है कि चीज मैंने कहां पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, क्या कॉन्टेक्स्ट था। कभी कभी नोट्स बनाने के बाद उसका कॉन्टेक्स्ट भूल जाते हो, लेकिन उस स्क्रीनशॉट की वजह से जो है मुझे कॉन्टेक्स्ट याद रहता है। बट आई नेवर मिस यूज दो स्क्रीनशॉट्स, आई नेवर शेयर दो स्क्रीनशॉट्स विद एनीवन, क्योंकि मुझे लगता है ऑथर ने बहुत मेहनत करी है, बहुत उसने समय लगाया है, तो मुझे उसके साथ उसकी बुक्स को ऐसे शेयर नहीं करना चाहिए किसी के साथ भी। तो ये मेरा तरीका है बुक पढ़ने का। बुक शुरू करो, बुक में काम की चीजें ढूंढो, उसके नोट्स बनाते चलो, कुछ स्क्रीनशॉट्स लगा लो, उस पर अपने थॉट्स भी लिखते हुए चलो, और इससे आप बुक को जो है रिवाइज भी कर सकते हैं जब भी आपका मन करे। ऐसी बहुत सारी बुक्स हैं जो मैंने 3-3, 4-4 बार पढ़ी हैं। काफी पतली पतली बुक्स और काफी मोटी मोटी बुक्स भी हैं जो मैंने 3-3, 4-4 बार पढ़ी हैं, क्योंकि उनमें ट्रेजर, उनके अंदर खजाना जो है वो छुपा रहता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, क्या मैं अपनी सारी बुक्स पूरी खत्म करता हूं? बिलीव मी, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो अपनी सारी बुक्स पूरी खत्म करता होगा। बहुत बुक्स ऐसी हैं, शायद मैंने शुरू के 10 पेज पढ़ने के बाद ही डिसाइड कर लिया हो कि मुझे पूरी नहीं पढ़नी है। और बहुत बुक्स ऐसी हैं, जैसे मैंने बताया आपको, मैं 3-3, 4-4 बार भी पढ़ता हूं। सो इट डिपेंड्स। कभी कभी हमसे कोई ऐसी बुक परचेज हो जाती है जो मुझे लगता है कि नहीं यार, इट्स नॉट वर्थ इट, इट्स नॉट वर्थ माई टाइम, क्योंकि मैं उसे अपना समय दूंगा और अल्टीमेटली उसमें से निकलेगा कुछ भी नहीं। ये मैं कैसे जज करता हूं? ये मैं जज करता हूं अपने एक्सपीरियंस से, जो भी समय मैंने अभी तक दिया है बुक्स को पढ़ने में, जो भी चीजें मुझे पहले से पता है उसके बेसिस पे मैं इसको जो है वो जज कर पाता हूं। कभी कभी ऐसा होता है कोई बुक ज्यादा स्ट्रेच हो रही होती है, तो मैं उसमें क्या करता हूं, ये बड़ा ही एक यूनिक तरीका मैंने देखा। तो मैं क्या करता हूं, जैसे मैं बुक पढ़ रहा हूं, मेरे को 1 चैप्टर पढ़ा, 2 चैप्टर पढ़ा, मजा आना थोड़ा सा बंद हो गया, तो मैं डायरेक्टली उसका 8वां चैप्टर पिक कर लेता हूं। एंड एट टाइम्स वो 8th चैप्टर या 9th चैप्टर इंडेक्स में से देख के उसका नाम वो इतना इंटरेस्टिंग निकलता है कि उस बुक के सारे पैसे, उस बुक की सारी नॉलेज जो है वो वसूल हो जाती है। सो कभी कभी मैं ये भी करता हूं कि मैंने 2 चैप्टर शुरू के पढ़े, 2 चैप्टर बीच में से पढ़ लिए और लास्ट के 1-2 चैप्टर्स पढ़ लिए। क्या मैं एक साथ बहुत सारी बुक्स पढ़ता हूं? आंसर इज अ बिग नो, बट अ लिटिल येस। अब बिग नो और लिटिल येस का मतलब क्या है? देखो, जनरली बहुत सारी बुक्स एक साथ उठाई नहीं जा सकती। जब मैं एक बुक पढ़ रहा होता हूं तो मैं उस बुक के अंदर ना उस जोन में चला जाता हूं। मैं अगर मैं दूसरी बुक पिक कर लेता हूं तो वो पहली वाली बुक जो है वो इग्नोर हो जाती है। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, कोशिश यही करता हूँ हमेशा कि उस बुक को पढ़ता रहूँ। लेकिन जैसे मैंने बताया कि अगर मुझे लगता है कि नहीं, इट्स नॉट वर्थ माई टाइम, देन आई स्विच टू द अदर बुक। बट मैं इसे ये नहीं बोलूंगा कि मैं मल्टीपल बुक एक साथ पढ़ता हूँ। हाँ, मैं शिफ्ट कर जाता हूँ, लेकिन अगर बुक पसंद है तो याद रखिएगा मैं दोबारा पढ़ने आता हूँ उस बुक को, उसके नोट्स को, और नोट्स के साथ साथ अगर मुझे लगता है कि नहीं, बुक में वाकई में कुछ बहुत बढ़िया बात थी, तो उस चैप्टर को, जिस चैप्टर के नोट्स बने हुए होंगे, या पूरी बुक को दोबारा रीड करने में कभी हिचकिचाता नहीं हूँ। अब एक बड़ी अजीब सी बात, लोग बाग ऑडियो बुक्स की तरफ भी जा रहे हैं धीरे धीरे। ऑल्दो आई फाइंड के ऑडियो बुक्स कुछ लोगों को शायद सूट करती हो, मुझे बिल्कुल सूट नहीं करती। ऐसा क्यों?
आज भी ऐसा है कि भाई खाली नहीं बैठा जा सकता। तो खाली नहीं बैठा जा सकता मतलब अगर मैं कुछ सुन रहा हूँ तो मेरे हाथ अपने आप जो है शायद कीबोर्ड पे चले जाएं, अपने आप जो है वो कोई और चीज़ करने लग जाएं, कोई थॉट्स चलने लग जाएं, कुछ लिखने लग जाऊँ, फिर मैं उस बुक पे अटेंशन जो है वो बिल्कुल नहीं दे पाता हूँ और वहाँ हो जाता है बहुत ज़्यादा नुकसान। और वैसे मुझे लगता है कि यार कि पानी को हम पी सकते हैं, खा नहीं सकते हैं, ऐसे ही बुक्स को हम रीड कर सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं, राइट। ऑल्दो अलग व्यूज हो सकते हैं इसके ऊपर, अगर आप लोग कर सकते हैं तो प्लीज सुनिए। पॉडकास्ट वगैरह सुनना जहां पे आप लोगों को बहुत ज्यादा ध्यान नहीं लगाना है, आपको सिर्फ जो है एक कॉन्वर्जेशन सुननी है दो लोगों के बीच की, या एक व्यक्ति अगर आपसे आपको एड्रेस करके बात करो फिर भी थोड़ा आसान लगता है, बट एक बुक को पढ़ना जहां पे वो आपको एड्रेस नहीं कर रही है, जहां पे वो सिंपली जो है उसको रीड करती जा रही है जो भी लिखा है, वहां थोड़ी सी जो है मुझे डिफिकल्टी महसूस होती है। देखिए पॉडकास्ट में जो स्पीकर होता है ना, वो अपनी बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा होता है, वो आपसे कनेक्ट कर रहा होता है, वॉइस मॉड्यूलेशन होती है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिससे आप लोग जो है ऐसा लगता है कि आप उससे बात कर रहे हो। लेकिन बुक रीडिंग जब हो रही होती है वो एक मैकेनिकल तरीके से बुक रीड हो रही होती है और वो बिल्कुल भी आपके अटेंशन ग्रैब नहीं कर पा रही होती है, इसलिए आई अवॉइड लिसनिंग टू बुक्स। ऑनेस्टली मैंने ऑडिबल का सब्सक्रिप्शन लेके देखा और वो मेरे बिल्कुल भी काम नहीं आया, पैसे भी वेस्ट हुए, समय भी थोड़ा सा वेस्ट हुआ, एंड देन आई डिसाइडेड कि आई एम गुड एट रीडिंग नॉट एट लिसनिंग द बुक्स। अब बात करते हैं कि आप लोगों को रीडिंग हैबिट कैसे डेवलप करनी है और क्यों डेवलप करनी है। एक बात अपने दिमाग में डाल लीजिए, रीडर्स आर लीडर्स। एक बार रिपीट कीजिए मेरे साथ, रीडर्स आर लीडर्स। तो जो लीडर होते हैं ना वो एक्चुअली बहुत अच्छे रीडर्स होते हैं। आप किसी भी बड़े लीडर को उठा के देख लीजिए, मैं यहां बात कर रहा हूं बिजनेस लीडर्स की, मैं बात कर रहा हूं बड़े एंटरप्रेन्योर्स की, दे आर वोरेशियस रीडर। तो आप लोगों को ये बात समझनी है कि आप लोगों ने भी अपने आप को एक खूंखार रीडर बनाना है। आपने ना बुक्स को एक्चुअली में जो है वो सोक इन कर लेना है और उसकी हैबिट आपको डेवलप करनी पड़ेगी सूनर और लेटर। और याद रखिएगा ये बुक रीडिंग सिर्फ और सिर्फ आपको इंटेलेक्चुअली आगे नहीं बढ़ाएगी। आप देखिएगा अपने जिस भी करियर में हैं, आप जो भी कर रहे हैं, चाहे आप एक टीचर हैं, चाहे आप एक स्टूडेंट हैं, चाहे आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, आप कहीं पे भी हैं, ये आपको आपकी लाइफ में अच्छा पुश देने वाली है। एटलीस्ट नॉन फिक्शन के लिए आई कैन एश्योर दिस। फिक्शन के लिए मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने कभी रीड नहीं किया, बट नॉन फिक्शन के लिए आई कैन एश्योर इट। नाउ आई एम गोइंग टू हेल्प यू आउट। मैं आप लोगों में से किसी एक व्यक्ति को देने वाला हूं एक किंडल डिवाइस, अमेजॉन से खरीदूंगा और आप तक पहुंचा दूंगा, राइट। आपको उसके लिए मेरे पास आने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, वैसे भी सोशल डिस्टेंसिंग का माहौल जो है वो चल रहा है। अब आपने क्या करना है, आप लोगों ने नीचे कॉमेंट करना है। नंबर 1, आपको इस वीडियो का कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा, कौन सी यूनिक बात आपने इस वीडियो से सीखी, आपने वो बताना है। नंबर 2, आप लोग रीडिंग हैबिट क्यों डेवलप करना चाहते हैं या रीडिंग कर रहे हैं तो उसके आपको क्या फायदे हुए हैं अभी तक, वो बताना है। तो एक ही कमेंट कीजिएगा, एक ही कमेंट में दोनों बातों के आंसर लिख दीजिएगा। जो भी कमेंट मुझे सबसे अच्छा लगेगा, ऐसा नहीं है मैं रैंडमली जो है एक कमेंट को सिलेक्ट करूंगा। वो कैसे करेंगे, इट्स अ सॉफ्टवेयर, तो हम सॉफ्टवेयर में वीडियो का लिंक डालते हैं, वो हमें रैंडमली कमेंट पिक करके देता है और हम उसके अनाउंसमेंट जो है इसी चैनल पे कर देंगे और उसके बाद जो है आप लोगों तक आपका किंडल पहुंचा देंगे आपको कांटेक्ट करके। इट्स वेरी सिंपल। बस एक कोशिश कीजिएगा, जिस भी यूट्यूब चैनल से आप लोग कमेंट कर रहे हैं उस पर प्लीज अपनी खुद की फोटोग्राफ लगा के रखिएगा और अपना खुद का रियल नेम रख के रखिएगा। ऐसा ना हो XYZ गेम्स, XYZ फलाना, ये हो गया जॉन सीना, नहीं 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 भाई, अपना नाम अपनी फोटो लगा के रखें, उससे आपके जीतने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होंगे। अगर मुझे कोई वेग नाम या वेग फोटो नजर आती है, शायद सेलेक्ट होने के बाद भी मैं उसको कुछ भी देना पसंद ना करूं। राइट गाइज, आई होप इस वीडियो ने आपकी मदद करी। आई होप आप लोग अब पढ़ने की हैबिट डालेंगे, रीड करने की हैबिट डालेंगे। आई होप आप लोग रीड करके कुछ सीखेंगे और सीख के जीतेंगे। राइट गाइज, थैंक यू वेरी मच। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेड। जय हिंद। और हाँ मित्रों, सीखते रहें क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। बाय बाय एंड टेक केयर। गॉड ब्लेस यू।